हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेकर उपस्थित हूँ करंट अफेयर। इसमें हम लोग पिछली वीडियो की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग राष्ट्रीय कर चुके थे और इसमें हम लोगों को आज स्टार्ट करना है अंतर्राष्ट्रीय। ओके, तो बने रहिएगा सेशन में, अंततः देखिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अब सेशन पे आते हैं। और ये वीडियो आपको किसी भी वनडे एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन। विद्यार्थी जो होता है वो बहुत ही संघर्ष जीवन होता है, जो विद्यार्थी जीवन होता है। आप किसी भी विद्यार्थी से पूछ के देखिएगा, ओके, कि कौन कहता है कि विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते। कौन कहता है कि विद्यार्थी झूठ नहीं बोलते। तुम एक बार खैरियत पूछ कर तो देखो। ओके, अगर कोई भी लड़का होगा जो संघर्ष इस समय कर रहा है, अगर आप उससे मिलेंगे और उसके बारे में जब पूछेंगे तो वो एक ही चीज़ कहेगा, ठीक है यार। लेकिन उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है, सारी चीज़ें उथल पुथल होती हैं, फिर भी उसको कहना पड़ता है लोगों के सामने कि हम ठीक हैं और जो है कि अच्छे हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है ना, एक संघर्षपूर्ण व्यक्ति ही इस जीवन को समझ सकता है। बाकी लोगों को क्या है, लोग तो कहने के लिए कुछ भी बोल ही देते हैं। चलिए आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें बड़े ही उमदे उमदे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ओके, आइए। बोला गया है कि वर्ष 2024 के COP29 ओके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी। अगर हम बात करते हैं तो 11 से 22 नवंबर 2024 में यह मेजबानी की गई थी। और यह कौन कर रहा था, तो अजरबैजान कर रहा था। इस बार कौन कर रहा था, अजरबैजान कर रहा था। ओके, आई आगे अगर हम बात करते हैं तो 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री जो है कि पार्टनर घोषित किया गया है। तो वो कौन है, तो वो है हम लोगों का प्यारा क्या है, भारत है। ओके, ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो जो कि यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया गया है, तो वो भारत है। ओके, आइए आगे चलते हैं अगले पेज पे। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। आगे क्या बोला गया है कि वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह कहाँ हुआ है, ब्रुसेल्स में हुआ है, जो कि बेल्जियम में, बेल्जियम की क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है। अब ये बताइएगा बेल्जियम का है, तो बेल्जियम जो है कि यूरोप का एक देश है। ओके, यूरोपीय साप्ताहिक जो है कि यहाँ पे हाइड्रोजन साप्ताहिक आयोजित किया गया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, बड़े ही ध्यान से देखिएगा इनको, क्योंकि ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपको गलत हो जाते हैं एग्जाम में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 नवंबर, ओके, 5 से 6 नवंबर 2024 को यह आयोजन किया गया था। किस स्थान पे किया गया था, तो हम लोगों का प्लेस हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह आयोजन क्या हुआ था, किया गया था। आगे देखिएगा, इस सम्मेलन का विषय था, मतलब थीम क्या था, वो हमें बताना है। तो इस विषय का जो थीम था वो है कि एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। तो बुद्ध धम्म जो होता है, इनकी जो भूमिका है, उसी को क्या करना है, पूरे एशिया को सुदृढ़ करने में प्रयोग करना है। ओके, आइए आगे चलते हैं। और आगे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बौद्ध परिषद, मतलब कमेटी। ओके, आइए आगे देखिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? अगर हम बात करते हैं 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य यह आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था हमारा नई दिल्ली में। ओके, ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही प्यार से देखिएगा। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष किसे चुना गया है तो भारत को, और सह अध्यक्ष किसे चुना गया है तो वो फ्रांस को चुना गया है। ये भी हमें याद रखने योग्य है। ओके, आगे देखिएगा। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? अगर हम बात करते हैं तो 28 अक्टूबर 2024 को यह फैसला लिया गया था। तो वह देश कौन सा है? वो है स्पेन। भारत और स्पेन के साथ ऐसा समझौता हुआ है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 2024 को नियुक्त किए गए थे। तो इनका नाम क्या है? ड्यूमा बोको। तो ये कहाँ के हैं? बोत्सवाना के नियुक्त किए गए हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? और यह घटना जो है कि 21 अक्टूबर 2024 को है। तो यह किस देश के हैं? तो वियतनाम के किए गए हैं। ओके, तो इनका नाम क्या है? लुओंग कुओंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, लुओंग कुओंग हैं। किस देश के हैं? तो यह है हमारे किस देश के? वियतनाम के। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया अक्टूबर 2024 में? तो यह कहाँ हुआ है? सऊदी अरब के रियाद में। जो सऊदी अरब है उस वहाँ पे जगह है रियाद। रियाद में क्या हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है एक जिला एक उत्पाद। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बोला गया है कि नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? अगर हम बात करते हैं 6 अक्टूबर 2024 की यह घटना है और उनका नाम है प्रकाश मान सिंह राउत। ओके, तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। और ये कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हैं हमारे नेपाल के। ओके, आइएगा आगे देखिएगा। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक जो है कि कहाँ संपन्न हुई है? जिसे हम बोलते हैं COP 16, CBD COP 16 कहाँ संपन्न हुई है? यह 1 अक्टूबर से जो है कि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक यह आयोजित की गई थी। तो यह जगह का नाम है काली, और यह कहाँ पड़ता है? तो कोलंबिया में। तो यह कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। कोलंबिया में जो जगह है उसका नाम क्या है? काली। अब आगे देखिएगा, CBD COP 16 की थीम क्या थी? तो प्राकृतिक के साथ शांति। आप बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें क्या है? प्राकृतिक के साथ शांति। आइए आगे चलते हैं, पीस विथ नेचर। ओके, आगे बोला गया है कि CBD COP 16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभ आरंभ किया है? तो इसके अवसर पर किसका आरंभ हुआ है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का। तो ये जो है कि योजना शुरू की गई है, और कौन शुरू किए हैं? तो कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि राज्य मंत्री हैं। और ये कौन है? तो भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन हुआ है CBD COP 16, उसी की बात की जा रही है कि मेजबानी कौन करेगा? कब? 2026 में। तो आर्मेनिया को यह मेजबानी सौंपी गई है। कौन करेगा? आर्मेनिया। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति न्यूक्लियर वेपन्स डोनेटर
को अंगीकृत किया है अगर हम बात करते हैं तो नवंबर 2024 में, तो वो कौन है देश? रूस है। कौन है? रूस है। ओके, आगे देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो यह घटना कब की है? 15 अक्टूबर 2024 की है। और वो देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। क्या है? अल्जीरिया में ही यह किया गया है। आई आगे देखिएगा, किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है? ओके, तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सीदी अल अब्देल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरियस। ओके, अल्जीरिया की में जो विश्वविद्यालय है उसके तरफ से यह उपाधि प्रदान की गई है। और वो विद्यालय क्या है? तो सीदी अब्देल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीरिया। ओके, आगे देखिएगा, आगे भी बड़े प्यारे प्यारे बात इसमें आपको बताई गई है। आगे बोला गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? और यह यात्रा जो है कि 13 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच क्या हुआ था? संपन्न किया गया था। तो उसमें यह 3 देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। पहला देश है आपका अल्जीरिया, दूसरा देश है मारिटानिया और तीसरा है मलावी। तो यह 3 देश आपको देश देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यात्रा की है। ओके, आगे देखिएगा बड़े ही कि संघाई सहयोग संगठन जो कि एससीओ के सदस्यों के शासना अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? अगर हम बात करें तो 15 से 16 अक्टूबर 2024 को यह आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में यह जो है कि बैठक आयोजित की गई थी। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो यह है हमारे शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? तो पाकिस्तान के। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो एस जयशंकर जी ने भाग लिया था जो कि इस समय केंद्रीय विदेश मंत्री हैं हम लोगों के। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, एससीओ के सदस्य देशों के शासना अध्यक्षों की परिषद की 24वीं जो है कि बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह कहाँ की जाएगी? रूस में वर्ष 2025 में इसकी बैठक आयोजित होनी है। आगे बोला गया है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है कि नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो कि नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? अगर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2024 को, तो इनका नाम क्या है? मार्क रूटे। मार्क रूटे हैं जो कि नाटो के नए महासचिव बनाए गए हैं। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो यह कहाँ के हैं? नीदरलैंड्स के हैं। नीदरलैंड्स के यह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? अगर हम बात करते हैं तो चागोस जो कि महाद्वीप है, महाद्वीप नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा, चागोस जो द्वीप समूह है उसकी संप्रभुता जो है कि मॉरिशस को सौंपने का किसने फैसला किया है? और यह फैसला जो है कि अक्टूबर 2024 में आया। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जो कि ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो उसने यह घोषणा कर दी है। चागोस महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। और इस पे अपना कि दावा कौन करता है? तो वो दावा करता है मॉरिशस। ओके, तो इस तरीके से भी आप एक एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से याद रखिएगा। आगे बोला गया है कि चागोस महाद्वीप में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम बात करते हैं गार्सिया नामक द्वीप की कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो संयुक्त यूके, ओके, यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की यहाँ पे जो है कि सैन्य अड्डा है, इसीलिए यह क्या है कि
महत्वपूर्ण माना जाता है रणनीतिक दृष्टि से। ओके, और द्वीप का नाम क्या है? गार्सिया। आइए आगे देखिएगा। नेपाल और भारत के किस देश में बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो वो हुआ है अक्टूबर 2024 में, और यह हुआ है हम लोगों का बांग्लादेश के पक्ष में किया गया है। ओके, आई मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगला है कि समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा? तो वो है हम लोगों का 40 मेगावाट तक जो है कि नेपाल जो है कि बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा, 40 मेगावाट। आगे बोला गया है कि इसके लिए किस देश की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? तो वो होगा भारत का। नेपाल से जो लाइन आएगी भारत आएगी, और भारत के बाद फिर बांग्लादेश को प्रोवाइड की जाएगी। तो उसमें जो ग्रिड, विद्युत ग्रिड का जो उपयोग होने वाला है, उसमें भारत अपना ग्रिड का उपयोग करके 40 मेगावाट तक की जो बिजली है वो कहाँ मुहैया कराएगा? तो वो बांग्लादेश को कराएगा। आगे देखिएगा, भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल ने बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया था? तो यह 15 नवंबर 2024 को किया गया था। ओके, जो कि बिजली का सप्लाई जो है कि वो चालू हो चुका है। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन जो है कि फोन का संबंध सदस्य जो है कि एलाइन मेंबर बना है अक्टूबर 2024 में? तो यह है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। ओके, अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं CDSCO। ओके, आइए आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन से हैं? अगर हम यात्रा की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 2024 को किया गया था, जिसमें पहला है कि $40 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा जो है इसमें क्या किया गया है? प्रदान किया गया है। किसको? मालदीव को। तो ऐसे करके हमें एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल गहनता से देखना है कि जब हम एग्जाम में बैठे तो हमसे क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखिएगा कि मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो रुपए कार्ड को जो है कि कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारा मालदीव में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि मालदीव में स्थित है। तो ये भी हमें याद रखना है, हनी माधु। उस रनवे का जो नाम क्या है? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन दोनों ने मिलके इसको क्या किया है? उद्घाटन किया है। आगे बोला गया है कि भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो वो है अड्डू शहर में यह दूतावास को स्थापित करेगा। कौन? भारत। कहाँ पे? मालदीव में। मालदीव की जो जगह है अड्डू शहर में जो है कि दूतावास खोलने का फैसला किया गया है। मालदीव भारत में कहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? अब है कि मालदीव में भारत अपना दूतावास खोलेगा तो वो शहर है अड्डू, और मालदीव भारत में अपना दूतावास खोलेगा तो वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु वो जगह है जहाँ पर मालदीव जो है कि अपना दूतावास खोलेगा, और अड्डू शहर है जहाँ पर दूतावास जो है कि भारत ओपन करने की दोनों ने योजना बनाई है। आगे देखिएगा, फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑनर ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अक्टूबर 2024 में तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। ओके, तो जो फिजी का जो है कि नागरिक पुरस्कार है सर्वोच्च, वो क्या है? तो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिएगा। हाल ही में टाइफून कोंगरे ओके
क्या है, कांगड़े ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वह देश है ताइवान को प्रमुख रूप से क्या किया है, प्रभावित किया है। आगे हम चलते हैं, आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आगे बोला गया है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अस्वीकार घोषित किया एवं उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है। और यह घटना जो है कि 2 अक्टूबर 2024 का है। तो वो देश कौन है, वो देश है इजराइल। इजराइल में अभी युद्ध चल रहा है और वही इजराइल है जो कि यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके लिए क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में प्रवेश करने के लिए। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो थोड़ी लेकिन क्वेश्चन बड़े ही उम्दे लेके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इजराइल द्वारा यह कदम उठाने की मुख्य वजह क्या रही है। तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करने के कारण, ओके यहाँ पे नहीं रहेगा, नहीं करने के कारण। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जब इजराइल पे ईरान ने हमला किया था तो उसकी निंदा नहीं की गई थी। इसी वजह से इजराइल ने अपने देश में एंटोनियो गुटेरस जो कि यूएनओ के महासचिव हैं, उनको प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिया गया है कि वह हमारे देश में नहीं आएंगे फिलहाल में। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है 1 अक्टूबर 2024 को। तो इनका नाम क्या है, क्लाउडिया शिनबॉम। ओके, क्लाउडिया शिनबॉम इनका नाम है। तो बड़े ही ध्यान से इनको भी आप देखते हुए चलिएगा। आइए आगे है कि ताए अस्कते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर 2024 में। अगर हम बात करें तो यह इथोपिया के बने हैं। इथोपिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ताए अस्कते। ओके, आगे देखिएगा, किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू हेनलेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है। अगर हम बात करते हैं तो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य इन्होंने यात्रा की। और वो किस देश के जो है कि प्रधानमंत्री हैं, तो जमाइका के प्रधानमंत्री हैं ये। ओके, ऐसे भी करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे है कि भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है 26 सितंबर 2024 को। अगर हम बात करते हैं तो ग्लोब नेटवर्क के लिए, ओके, ग्लोब ई नेटवर्क के लिए जो है कि चुना गया है। ग्लोब ई नेटवर्क किससे संबंधित है, तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो है कि संबंधित है। तो इस तरीके से आज करके हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जो था उसको भी हम लोगों ने करंट अफेयर की दृष्टि से पूर्ण कर लिया है। अब अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, तो अगले सेशन में हम लोग लेके चलेंगे आर्थिक जो कि आर्थिक होता है इकोनॉमिक्स के बारे में, उसको हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो यह सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और यह जो वीडियो बनाई जा रही है, जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, चलिए।